24 तारीख को एग्जाम होगा, तो मैं अब पूरे अवलोकन के बाद दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एग्जाम नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। तो ये साफ तौर में है, और वो ये मेरी इतनी आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये जजमेंट में जिस तरीके से अभी मैं वो कॉलम 4 जो है बीपीएससी का जो आप नोटिफिकेशन दिखाएंगे, वो हमारे मित्र आपको दिखाए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो है हैज नो अथॉरिटी टू गिव एनी डायरेक्शन टू इन दिस रिस्पेक्ट। और यदि वो कोई नौकरी में आ गए, तो अब ये क्या है, ये जो कोर्स है वो ब्रिज कोर्स या वगैरह, तो सर्विस में आने के बाद, तो बोला सर्विस में आने का पहले ये क्राइटेरिया, तो हम कह रहे फॉर्म भरने के टाइम में ही ये चीज होना चाहिए। आप नौकरी में आने के बाद कैसे फिर 6 महीना का आपको लीव लेना पड़ेगा, फिर बच्चे को ये होगा, तो हम फॉर्म भरने के टाइम में ही उसको ये इतना क्राइटेरिया होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि बीएड कोर्स वाले जो है, एक्सक्लूसिव बीएड कोर्स जो ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो इसके लिए 5वीं तक के बच्चों के लिए सूटेबल है ही नहीं, तो वो फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। और जब वो फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो एग्जाम कैसे देंगे, और एग्जाम यदि वो पास भी कर जाएंगे तो वो सूटेबल नहीं होंगे। इसीलिए इस जजमेंट के बाद ये मजबूरी बन गई है बीपीएससी के लिए और बिहार सरकार के लिए कि उसको संशोधन करके सुधार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन साथियों अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आपसे बता दें लगातार आप लोग अभी भी विवाद में चल रहा है बीएड और डीएलएड को लेकर। तो सर के पास है संपूर्ण, यानी कि जो भी कोर्ट का आदेश है, एक एक क्लोज को पढ़कर सर समझाएंगे कि क्या है, कैसे है, अब क्या होगा। फाइनली क्या बीएड वाले शामिल होंगे या नहीं शामिल होंगे, क्या केवल डीएलएड वाले शामिल होंगे, यानी जो भी आपका डाउट होगा, संपूर्ण डाउट आपका समाधान यहां से हो जाएगा। आपसे बता दें मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने सुप्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी हैं, उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। आप देखते होइएगा हमेशा से स्टूडेंट के मुद्दा पर मुखर रहते हैं, और एक बात आप जान लें, ये आप भी पढ़े होइएगा, यदि तो नहीं समझ पाते हैं तो ये इतना सटीक समझा देते हैं, इतना साधारण भाषा में आपको समझा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुरुआती दौर में 2 बातें कहना चाहूंगा छात्रों को। कल मैं आप ही लोगों के द्वारा मुझसे एक इंटरव्यू लिया गया था, तो मैं पहली बार मुझे लगा, मैं बहुत खेद प्रकट करता हूं कि मुझे चूंकि संपूर्ण जजमेंट को मुझे 166 पेज का था, मूल पाठ हालांकि 33 पेज में ही है, कुछ ऐसे पॉइंट थे जिस वजह से दुविधा थी, तो उसके वजह से यदि कहीं कोई कम्युनिकेशन में रहा तो ये मैं अपनी चीज़ों को एडमिट करता हूँ कि कुछ पॉइंट पर आई वाज नॉट क्लियर। लेकिन रात भर मैंने अध्ययन किया और मुझे लगा कि अब बच्चों को बहुत जो मैं एक वाहवाह की स्थिति है उसको क्लियर कर दूं। तो बहुत पहला जो उत्सुकता है लोगों के मन में कि क्या बिहार में आगामी 24 तारीख को एग्जाम होगा, तो मैं अब पूरे अवलोकन के बाद दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एग्जाम नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। तो ये साफ तौर में है, और वो ये मेरी इतनी आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये जजमेंट में जिस तरीके से अभी मैं वो कॉलम 4 जो है बीपीएससी का जो आप नोटिफिकेशन दिखाएंगे, वो हमारे मित्र आपको दिखाएंगे भी, उसमें स्पष्ट तरीके से लिख दिया गया है कि जिस नोटिफिकेशन, देखिए सबसे पहले ये आपको संदर्भ में पूरा क्या है मैकेनिज्म, कहाँ से ये बीएड और डीएलएड की मान्यता मिली, क्या है सीटेट, क्या है स्टेट, और किसको यहाँ से अथॉरिटी मिली, उसके संदर्भ को जानेंगे तो आप हर चीज क्लियर हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न जिसका मैं जवाब दूंगा आगे, कि लोगों के जहन में ये नहीं आ रहा है कि डीएलएड कोर्स जो है वो डिप्लोमा कोर्स जिसको करते हैं 12th के पास, 12वीं के बच्चे यदि करना चाहेंगे तो डिप्लोमा करेंगे, और ग्रेजुएशन प्लस वाले जो होते हैं वो बीएड करते हैं। तो बीएड वाले को अयोग और डीएलएड वाले को योग कर रहा है, तो लोगों को मन में ये हजम नहीं रहा कि ये कैसा कि ज्यादा पढ़ के आप जो है सो अयोग हो गए और कम पढ़ने वाले योग्य हो गए। तो ये तमाम चीजों का जवाब इस जजमेंट में है, इसीलिए थोड़ा सा 2 मिनट में मैं समझा दूंगा। सबसे पहले एक बैकग्राउंड में इतने बातों को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बेसिक चीज आपको समझना होगा कि ये जो राइट ऑफ एजुकेशन है, इसको अमेंडमेंट करके लाया गया, जिसमें फंडामेंटल राइट बनाया गया। इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना था। ये हमारे राज्य के स्टेट का जो डिफिनीशन है आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके मुताबिक, यानी कि भारत सरकार को ये मैंडेटरी प्रोविजन हो गया
कि 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना है, मुफ्त शिक्षा देना है और आगे जाके इसका व्याख्या होने वाला है कि केवल शिक्षा ही नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। यानी कि गुणवत्तापूर्ण का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वो जो जो एक क्वालिटी वाइज भी वो होना चाहिए, तो क्वालिटी कौन प्रदान करेगा? जो टीचर अच्छे होंगे, योग्य होंगे। और योग्यता का मतलब केवल आप एकेडमिक बहुत पढ़ लिए, पीएचडी कर ली, वो योग्यता की बात नहीं होती है। जो पढ़ाने की जो स्किल है, वो वेल ट्रेंड टीचर की जरूरत है। तो ट्रेनिंग का 2 तरीका है। एक आपको जो आप देखते हैं कि बीएड करते हैं लोग, और दूसरा जो ट्रेनिंग का तरीका होता है डीएलएड, जो डिप्लोमा कोर्स करते हैं। फिर लोगों को यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगा कि अच्छा इसकी मान्यता कौन-कौन, ये जो ट्रेनिंग ट्रेंड टीचर की जरूरत है, ये सब नॉर्म्स कहाँ से निकलता है? इसके लिए मैं आपको स्पष्ट तरीके से बताना चाहूँगा कि ये जो भारत सरकार का पार्लियामेंट में जो आया है, तो एक, और मैं सारे जजमेंट को दिखाऊँगा, तो इसके लिए एनसीटीई का जो है सो गठन होता है। जो इनका मुख्य कार्य होता है कि आप एक स्टैंडर्ड, एक नॉर्म्स, क्या आप किसको एलिजिबल मानते हैं, कौन योग्य है टीचर, जो बच्चों को सही तरीके से पढ़ाए, उसके लिए वो पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। ये सब तमाम तरह का चीज़ है। अब ज़रा आइए कि 2 तरह की शिक्षा पद्धति में अलग-अलग चीज़ों का है। तो प्राइमरी टीचर जिसको कहते हैं लेवल 1 में, जिसमें 1 से लेके 5वीं तक के जो बच्चे को पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे, उनके लिए क्राइटेरिया ये है कि वो उनके पढ़ाने की जो शैली होती है, जो कि 5 वर्ष के, अच्छा, और दूसरा एक जो है सो 5 से ऊपर वाले बच्चों का। तो 5वीं कक्षा तक के बच्चे के बारे में ज़रा समझेंगे, तो वो आपकी कम्युनिकेशन को समझने में अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका कम होता है, वो समझ उसकी कम होती है। तो उसको कहेंगे कि पानी लाओ, तो वो पानी नहीं समझता, तो उसको हम लोग इशारा करेंगे पानी लाओ, तो जल्दी समझेगा। यानी कि उसको जो पढ़ाने का तरीका होगा, वो डायरेक्ट आपके आदेश का पालन नहीं करेगा, उसके साथ नाच, गाना, डांस, कविता, गाने इत्यादि के मोड में आप उसको पढ़ाएँगे। तो उसके लिए जो कोर्स उन्होंने किया, कि उसके लिए उन्होंने कहा कि जो उनका जो पढ़ाने का जो शैली होगा, उसके लिए डीएलएड के जो कोर्स जो होते हैं, जो ट्रेनिंग जो होता है, उसको ट्रेनिंग के दौरान उनके सिलेबस में इस तरीके का पढ़ाने का शैली को डेवलप किया जाता है कि आप नाच, गाना, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बच्चों को तैयार कीजिए। ये उसका मुख्य, उसके सिलेबस में डीएलएड के कोर्स में ये चीज़ है कि आप अप टू 5 इयर्स के बच्चे को पढ़ाने के लिए जो टीचर होगा, उसके अंदर क्या-क्या क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, ये जो सिलेबस का पार्ट है, वो एक्सक्लूसिव, यानी कि केवल और केवल डीएलएड के कोर्स में उस चीज़ का ट्रेनिंग उन्हीं में दिया जाता है। उन्हीं को ट्रेंड किया गया कि आप 5वीं तक के बच्चा को पढ़ाएँगे, तो आपका पढ़ाने का जो तरीका है, ये स्किल है, ये एक आर्ट है। उसको आप कैसे डेवलप करेंगे, ये कला है, पढ़ाने की कला। बहुत योग्य आदमी है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन का जो क्षमता है, वो कैसे डेवलप होगा अप टू 5th तक के बच्चों के लिए, ये जो है डीएलएड के कोर्स में है। बीएड वाले के कोर्स में चूँकि उससे अपर क्लास को वो पढ़ाएँगे, तो वो इशारा समझेगा, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होता है, तो उन लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएँ की गई है। अब सवाल ये है कि जब ये जो नोटिफ़िकेशन जो आया था, इसमें एक चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि इस नोटिफ़िकेशन में एक चीज़, बाद में राजस्थान में क्या मामला हुआ था कि वो जो ये मानवाधिकार, आई मीन टू से, जो पार्लियामेंट ने जो ये जो शक्ति दी थी कानून बनाने की, वो और ये एनसीटीई को दिया गया था। एनसीटीई को एक जो ह्यूमन राइट रिसोर्स डेवलपमेंट जो जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो इस चीज़ को जब वो अपने मंत्रालय जो अपने हाथ में लिए, उन्होंने कुछ संशोधन कर दिया राजस्थान के नोटिफिकेशन। उन्होंने कहा कि इसमें वो बीएड वाले भी भर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ब्रिज कोर्स 6 महीने का कोर्स होता है, जो सर्विस में आने के 2 वर्ष के अंदर में आपको ब्रिज कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। यानी कि ब्रिज कोर्स में क्या मटेरियल है? तो ब्रिज कोर्स में वही मटेरियल है जो डीएलएड वाले को ट्रेनिंग के दौरान विशेष रूप से उनके सिलेबस का पार्ट था। बीएड वाले को बोला कि आप ये कर लीजिए और इसके अलावा ये एडिशन कोर्स आप कर लेंगे, तो नाउ यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर 1 to 5। इन्होंने ये बात कह दिया। अब पेच ये फंसा, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2 तरह का ये कंटेंशन हुआ। तो मुख्य रूप से जो विवाद का कारण था कि लोगों का कहना था कि बीएड वाले ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एज कम्पेयर टू डीएलएड। डीएलएड वाले 12वीं हैं और बीएड वाले ग्रेजुएट प्लस हैं, तो उनको ज़्यादा इनको वेटेज देना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जो अपने आप को सुपीरियर मानते हो कि बीएड वाले ज़्यादा पढ़े हैं, तो आप एकेडमिक में आप ज़्यादा पढ़े हैं, उसका मैथमेटिकल फिलॉसफी नहीं चलेगा।
आप उस कोर्स के लिए ज्यादा कौन पढ़ाए, तो डीएलएड वाले, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ज्यादा दी है 5वीं वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसीलिए डीएलएड वाले से ज्यादा, बीएड वाले से ज्यादा एजुकेटेड हो गए इस मामले को लेके। इसीलिए ये चीज बहुत ही जस्टिफिकेशन इनका उन्होंने दिया है। और स्पष्ट शब्दों में हम बता दें आपको कि ये आपको ये जजमेंट का पारा 22 का क्लॉज, सॉरी पारा 23 जो जजमेंट का है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि बीएड क्वालिफाइड, बीएड के बारे में, बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट ए हायर क्वालिफिकेशन देन डीएलएड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड एज ए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये बहुत स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कहा कि केवल आप ये जो समझते हैं, हालांकि इसी जजमेंट को आगे और भी क्लियर करेंगे, एक एक चीज को हमने इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो है हैज नो अथॉरिटी टू गिव एनी डायरेक्शन टू इन दिस रिस्पेक्ट। और यदि वो कोई नौकरी में आ गए, तो अब ये क्या है, ये जो कोर्स है वो ब्रिज कोर्स या वगैरह, तो सर्विस में आने के बाद, तो बोला सर्विस में आने का पहले ये क्राइटेरिया तो हम कह रहे फॉर्म भरने के टाइम में ही ये चीज होना चाहिए। आप नौकरी में आने के बाद कैसे फिर 6 महीना का आपको लीव लेना पड़ेगा, फिर बच्चे को ये होगा, तो हम फॉर्म भरने के टाइम में ही उसको ये इतना क्राइटेरिया होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि बीएड कोर्स वाले जो है, एक्सक्लूसिव बीएड कोर्स जो ट्रेनिंग लेके आए हैं, वो इसके लिए 5वीं तक के बच्चों के लिए सूटेबल है ही नहीं, तो वो फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। और जब वो फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो एग्जाम कैसे देंगे, और एग्जाम यदि वो पास भी कर जाएंगे तो वो सूटेबल नहीं होंगे। इसीलिए इस जजमेंट के बाद ये मजबूरी बन गई है बीपीएससी के लिए और बिहार सरकार के लिए कि उसको संशोधन करके सुधार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने भी उसी नोटिफिकेशन के आदेश में, अब क्लॉज 4 जो है कंडिका, जो नोटिफिकेशन जो देखेंगे बिहार गवर्नमेंट का, उसमें उन्होंने भी कहा कि बीएड 5वीं तक के लिए बीएड और डीएलएड दोनों को एलिजिबल माना, लेकिन इन्होंने स्पष्ट तरीके से वो कह दिया कि उसको भी मैं मार्क कर दूंगा कि डीएलएड वाले जो हैं उनको भी ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जो 6 मंथ्स का है, विद इन 2 ईयर्स ऑफ द सर्विस, की सर्विस में आने के 2 वर्ष के अंदर में उनको कर लेना है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्राइटेरिया चलेगा। इन्हें स्पष्ट तौर पर कह दिया कि 5वीं तक के बच्चे में कोई भी बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, योग्य कैंडिडेट नहीं है। और इसीलिए अब बिहार सरकार को मजबूरी बन गई है, आज हो या कल हो, परसों हो, आप लोग निश्चिंत रहिए, ये एग्जाम अपने सही समय पर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जजमेंट के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसकी अवहेलना वो चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं पूरे दावे के साथ जो कहते हैं वो कह सकता हूँ, या जो आज के जो पैटर्न है उनके भाषाओं में, हालांकि एडवोकेट की भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, ताल ठोक कर मैं कह सकता हूँ कि एग्जाम कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा, निश्चित। बिहार में आगामी जो 24 तारीख को एग्जाम है वो निश्चित तौर पर कैंसिल होगा, क्योंकि भी हो सकता है केवल 1 to 5 पर प्रभाव पड़े, बाकी हो जाए नहीं। वो ये पार्ट जरूर है कि 1 to 5 वाले के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, अन्य चीजों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 1 to 5 वाले का एग्जाम जो है सो जरूर, लेकिन जब नोटिफिकेशन जब स्टे होता है तो सारे चीजों को रिवाइज करता है, इसलिए 99% चांस है कि अन्य लोगों का भी इस डेट को रिवाइज करेगा। लेकिन इतना बात आप जरूर जानिए कि अप टू 5 वाले में जो बीएड वाले हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा, वो अयोग्य हैं इस कोर्स के लिए। ऐसे परिस्थिति में वो एग्जाम के लिए एक प्रश्न अभ्यर्थी के मन में जो है वो मैं आपसे यहीं पे करना चाहता हूँ। हाँ, चूंकि एक चीज और मैं बता दूं कि जो मैंने कहा कि बीएड वाले जो हैं सो अपने आप को सुपीरियर न माने, ये भी आप कोट करके दिखा सकते हैं। ये पैराग्राफ 38 है जजमेंट का, उसमें इन्होंने कहा कि वेदर बीएड डिग्री इज हायर क्वालिफिकेशन एज कंपेयर टू डीएलएड और नोट। तो कह रहे द बोरो मैथमेटिकल फ्रेजोलॉजी बीए डिग्री कोर्स डज नॉट फॉर्म ए सुपीरियर सेट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ विच डीएलएड डिप्लोमा ट्रेनिंग फॉर्म ऑफ सबसेट। अब इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि वो आप समझ रहे हैं कि डीएलएड वाले से ज्यादा सुपीरियर है तो ये कहना उचित नहीं है। इन अदर वर्ड, माने दूसरे शब्दों में इन्होंने कहा कि बीए डिग्री होल्डर कैन नॉट आर्गू दैट ही हैज सफिशिएंट ट्रेनिंग टू टीच नॉट ओनली हायर स्टैंडर्ड बट ऑल्सो द प्राइमरी लेवल स्टैंडर्ड of 1 to 5 and what is taught to be DLED course is not part and parcel of the training। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएलएड वाले को जो 5वीं तक के लिए जो उनको बताया गया है, जो चीज मटेरियल उनको बताया गया है, वो डीएलएड वाले को नहीं बताया है। इसीलिए आप जो बीएड वाले ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा चीज हूँ, तो बीएड वाले को तो उनके सिलेबस में ही वो चीज नहीं था। इसीलिए बहुत स्पष्ट तरीके से समझिए, मैं जजमेंट का कोटेशन के साथ आपको बता रहा हूँ, कहीं कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आगामी जो एग्जाम अप टू 5वीं क्लास तक का जो होना था बिहार के इस नोटिफिकेशन के आलोक में, निश्चित तौर पर उनको करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए मैं इतना दावे के साथ कर रहा हूं तो वो जजमेंट के आलोक में कर रहा हूं,
और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोई भी व्यक्ति उससे ऊपर जाके नहीं कर सकता है। ये इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, अभी बहुत कोलाहल की बात नहीं है ये एग्जाम के रिगार्डिंग। अब कोई यदि क्वेरी हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, फिर हमको यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इस पे बनाऊंगा। कल यदि किसी को कोई कंफ्यूजन रहा हो, इसके लिए मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे स्तर से कुछ जजमेंट के टेक्निकलिटीज जो हमारे पास वो तुरंत में आया ही हुआ था, तो नॉर्म्स पढ़ के मैंने कह दिया था, लेकिन अब वो एक एक लाइन को मैंने कोट कर दिया है जिस चीज की जरूरत है, और उस आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। सर अभ्यर्थी अभी मतलब वो जो कमेंट कर रहे हैं अभ्यर्थी का भी मैं क्वेश्चन लेता हूं और उनका भी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि क्या ये नहीं हो सकता है कि अब जो जजमेंट आया है इस समय से जो बहाली हो आने वाले समय में, चूंकि हम लोग तो फॉर्म भर चुके हैं, तब लागू हो? नहीं, अब तो खतरा इस जजमेंट के बाद खतरा तो उन लोगों पर भी है जो बीएड के आधार पर ज्वाइनिंग कर लिए, उन लोगों पर भी खतरा है। यदि कोई चैलेंज करेगा तो इस लाइट में उस पर भी, जो हालांकि रेट्रोस्पेक्टिव के मामले में ये जजमेंट साइलेंट है, लेकिन इसका मतलब कि इस जजमेंट का पूर्व से उसका प्रभाव होगा कि नहीं। जजमेंट हुआ आज के डेट में, और यदि 2 साल पहले कोई वैकेंसी इस तरह का हो गया तो क्या उसको इस पर जजमेंट से अफेक्टेड होगा? तो इस पर ना तो वो हाँ बोले हैं ना बोले हैं, चुप रहे हैं, तो चुप हैं। तो हम लोग इसकी व्याख्या इंटरप्रिटेशन करते हैं कि मौन स्वीकारम लक्षणम अस्ति। यदि चुप है तो इसका मतलब वो स्वीकार करता है। स्वीकार का इन द सेंस कि इस जजमेंट के आलोक में पिछले वैकेंसी में जिन लोगों की बहाली हुई है उन लोगों पर भी जो है ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। एक बात बताइए, आप बता रहे थे सर कि कोई ऐसा होता है जो लिख दिया जाता है तो आगे फिर अपील नहीं हो सकता, क्या ये संपूर्ण उसी तरीका से? नहीं, अब ये रिव्यू का, फुल बेंच का इत्यादि, वो तो या तो राजस्थान सरकार जाती या प्राइवेट रिस्पोंडेंट जाता। तो राज्य सरकार जो राजस्थान की है वो तो जीत चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया वो सही था। अब जो बच्चे इसमें जाना चाह रहे हैं तो उसका भी है, रिव्यू पिटीशन है, बहुत सारे रास्ते खुले हैं। रास्ते तो है ही यहाँ पर, फिर पार्लियामेंट ही कोई अमेंडमेंट कर दे तो वो सब रास्ते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, लोगों के मन में ये नहीं है कि जजमेंट क्या आया वो बीएड वाले का, वो तो एक अलग है। अभी वो सबसे ज्यादा बच्चों में बेचैनी इस बात को लेकर थी कि 24 तारीख को एग्जाम को लेकर वो क्या करे, पढ़े कि अभी कुछ दिन रिलैक्स करे या इसका वेट करे। तो इस पे स्पष्ट है कि इस जजमेंट के बाद बिहार और पूरे संपूर्ण भारत में इस जजमेंट का असर होगा, और ये कहीं कोई इसमें संदेह अब नहीं रह गया। मतलब अब साफ है कि बिहार सरकार के पास और आयोग के पास कोई विकल्प ही नहीं, मजबूरी है, विकल्प नहीं। हाँ, इसलिए वो आप धैर्य रखिए, वो उनका भी विवेचना हो रहा होगा, और मुझे उम्मीद है कि वो एग्जाम अब अपने सही जो निर्धारित समय है 24 को, इसमें अप टू 5 वाले का नहीं होगा, क्योंकि उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो इस ऐसे परिस्थिति में जो है सो मुश्किल खड़ा हो गई है पीपीएससी के सामने भी सही समय पर एग्जाम लेना। यदि इसके बावजूद भी आपको लगे, जो बीएड अभ्यर्थी हो या डीएलएड अभ्यर्थी हो या कोई भी अभ्यर्थी हो, यदि ये जजमेंट को सुने हैं, समझे हैं, तो उनसे मैं एक बात बताऊंगा कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर मैं आपको सर से बात कराऊंगा, कोई भी समस्या होगा तो आपका समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। और कोई सर जानकारी? कोई अभी फिलहाल वो नहीं, बच्चों के लिए जो जानकारी चाहिए थी वो आप, लेकिन जरूर वो जजमेंट का जब आपका भी उसको चढ़ाइए कि सारे चीज को लाइन बाय लाइन मैंने हाईलाइटेड कर दिया है और नोट्स भी बना दिया है, तो आप उनको जरूर उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो पढ़ के और भी चीजों को समझ जाए, जजमेंट की पार्ट को, ताकि उनको। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।